जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। एसएससी जीडी में लगभग 40,000 भर्ती होनी है। ऑल इंडिया पद रखे गए हैं। किसी राज्य में कुछ पद, किसी राज्य में पदों की संख्या कुछ रखी गई है और हर राज्य के अभ्यर्थियों की मेरिट उसी राज्य के मेरिट के अनुसार बनेगी। इसमें ऐसा नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश, अगर मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर अंतिम कट ऑफ 70 नंबर पर बनी है तो बिहार में भी 70 नंबर पर बने। बिहार में हो सकता है या 68 नंबर पर ही बन जाए। कोई अति पिछड़ा राज्य जो होगा शिक्षा में, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 65 नंबर 63 नंबर पर ही मेरिट बन जाए। तो इस तरह से होता है कि इसमें हर राज्यों की अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो आज के वीडियो में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या सावधानी बरतें, माइनस मार्किंग कितनी है, 1/4 या 1/8। जिनकी यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर देखा जाए, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है कि जिसके युवा पूरे भारत के छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिनकी कांस्टेबल के लिए रनिंग होनी है, चूंकि 11 तारीख से रनिंग शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में और एसएससी जीडी का एग्जाम आज से ही यानी 4 फरवरी से ही शुरू हो गया है। तो जिनका यूपीपी रनिंग और एसएससी जीडी का एग्जाम एक ही दिन में हो, वह क्या करें, तुक्का कैसे लगाएं। जल्दी में यह देख लेंगे कि तुक्का कैसे लगाएं एसएससी जीडी के एग्जाम में। चूंकि यह नॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ा गेम करता है, तो तुक्का कैसे लगाएं, क्या होगा सेफ स्कोर। चूंकि अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 75 पर अंतिम कट ऑफ जनरल कैंडिडेट की बनी है पुरुष में। तो अब की बार यह देखेंगे कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं अब की बार 100% पर ही फाइनल कट ऑफ बन जाए, तो इसके विषय में भी देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीबीटी में क्या सावधानी बरतें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या सावधानी बरतें। चूंकि बच्चे अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया है, हालांकि मोबाइल तो बहुत बहुत सारा चलाया होगा, बहुत सारा गेम खेला होगा, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा सा मोबाइल से अलग होता है। इसमें जो माउस को चलाने का एक होता है वह अलग तरह का होता है, क्योंकि सन से यह जो स्टिक अगर आप देख रहे हैं, माउस का कर्सर कभी यहाँ है तो सन से यहाँ दिखने लगेगा, कभी यहाँ है तो सन से यहाँ हो जाएगा और बहुत थोड़ा हिलाने पे बहुत तेजी से काम करता है। और कभी कभी है कि अगर आप यहाँ ले आना चाह रहे हैं और कर्सर यहाँ रुका हुआ हो, पूरा माउस खींच डालेंगे तो यहाँ जल्दी आएगा नहीं। तो ऐसे में आप क्या करें कि इस तरह जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय कि कंप्यूटर के कर्सर को पूरी तरह से घुमाकर माउस को हिलाकर ऐसे हाथ से कहीं ना कहीं एक बार साइबर कैफे पर जाकर एक बार देख लें। रही बात कि 4 सेगमेंट में यह पेपर पूछा जाएगा एसएससी जीडी में, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 20-20 प्रश्न होंगे और माइनस मार्किंग 1/8 रखा गया है। जैसे हर एक सवाल सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे और एक सवाल गलत करने पर 0.25 अंक, यानी 8 सवाल गलत होने पर एक अच्छे सवाल का भी नंबर कट जाएगा। तो इसमें सावधानी क्या बरतें कि अगर आपका जैसे अगर पहला सेगमेंट आपका हिंदी दिया है तो आप हिंदी को पूरी तरीके से करके तभी दूसरे सेगमेंट पे जाएं। ऐसा नहीं कि आपको अगर रीजनिंग बहुत अच्छे से आ रही, चूंकि 70-75 नंबर तक इसकी कट ऑफ चली जाती है, तो आप किसी सेगमेंट को इसमें छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर पहला सेगमेंट इसमें हिंदी का आपने ओपन किया है तो हिंदी के 20 सवाल को आप लगाने का एकदम प्रयास कीजिए। मैक्सिमम आप रिव्यू के लिए छोड़ दें कि हम फिर से आकर इस सवाल को देखेंगे। तो हर एक सेगमेंट में 1 से 2 सवाल ही छोड़ सकते हैं आप कि फिर से आप उसको देखेंगे, नहीं तो जरूर लगाते चलें, जो भी आए न आए। चूंकि आपने इतने दिनों से तैयारी किया है तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और हर एक सवाल को जरूर लगाते जाएं। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक सवाल है उसमें A, B, C, D 4 विकल्प दिए गए हैं और देखते ही जैसे सवाल आप पढ़ते हैं तुरंत आपके मन में क्लिक होता है कि इसका बी सही होगा। फिर आप सोचते हैं बी सही होगा या सी सही होगा, लेकिन पहली बार अक्सर क्या होता है कि पहली बार क्लिक हुआ ही विकल्प मैक्सिमम चांस रहता है सही होने का। तो जैसे जिस सवाल में आपको कुछ नहीं समझ में आया और पहले ही दिमाग क्लिक कर जाए, उसको आप गोला कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। माइनस मार्किंग 1/8 रखी गई है। एक सवाल अगर आपने सही किया है और 8 गलत किया है तो 8 गलत होने पर एक अच्छे सवाल का नंबर आपका कट जाएगा, यानी 2 नंबर कट जाएगा। जिनकी यूपीपी में रनिंग और एसएससी जीडी एग्जाम एक ही दिन हो, वह क्या करें, तो उसमें यह करें कि यूपीपी की रनिंग के लिए वह अपने आप को प्रेफर करें। चूंकि यूपीपी में यह बताया गया है, जो अभी जारी हुआ है एडमिट कार्ड, उसमें पहले से नोटिस में लिखा गया है कि आप अगर यूपीपी की रनिंग किसी कारण बस मिस करते हैं और कारण आप साबित कर पाते हैं कि मैं इस कारण मिस किया हूं, तो आपको अगले दिन मौका या किसी और दिन मौका दिया जा सकता है दौड़ने के लिए।
लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं बताया है कि एसएससी जीडी एग्जाम भी एक कारण माना जाएगा। कारण क्या मानेंगे, अब तक यह क्लियर नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को भी यह सूचना अगर पहुंचे कि आप किस चीज को कारण मानेंगे, क्या किसी मतलब जैसे किसी अभ्यर्थी की उसी दिन शादी हो तब उसको कारण मानेंगे, क्या भाई ईश्वर ना करे किसी अभ्यर्थी के माता पिता के साथ कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो, तो क्या उसको आप कारण मानेंगे, क्या अभ्यर्थी के बहन की शादी हो या अभ्यर्थी के भाई की शादी हो, अभ्यर्थी के चाचा मौसी मामा के लड़के या लड़की की शादी हो, किस कारण को वह मानेंगे वाजिब, अब तक भर्ती बोर्ड ने बताया नहीं है। तो बच्चे थोड़ा सा तो कंफ्यूजन में हैं, लेकिन आप कोशिश करें, अगर एक ही दिन है तो आप यूपीपी की रनिंग को प्रेफर करें और यूपीपी की रनिंग जरूर करें। एसएससी जीडी एग्जाम भले ही आपका छूट जाए, नहीं तो अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम देने चले गए, सोचे बाद में कि हम यहाँ क्लेम कर लेंगे और नहीं ये माने, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बाकी रही बात तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाने का एक वैज्ञानिक तरीका पे हमने जैसे यह वीडियो एक बार बनाया था बहुत समय पहले कि तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, जाकर इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। या फिर जैसे तुक्का लगाने के लिए बहुत सारा सवाल आप जो कि अब अगर 20 सवाल से 30 सवाल आप तुक्का लगाने के भरोसे हैं तो एसएससी जीडी थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। तुक्का लगाने के लिए 5 से 7 सवाल आप रख सकते हैं और अगर उसमें भी 3 से 4 सवाल अगर आपके सही हो जाते हैं तुक्का में तो एक बेनिफिट आपको रहेगा। लेकिन तुक्का लगाने में जैसे क्या है कि कोई सवाल ऐसा पूछ लिया कि जिसको आज तक आप जानते ही नहीं है या कहाँ से पूछा गया सवाल है, आज तक हमने ऐसा सवाल देखा ही नहीं है, तो ऐसे सवाल को आप छोड़ दीजिए। नहीं तो कभी कभी जैसे महासागरी जलधाराएं हैं, मैं जीएस का बता रहा हूँ, या हिंदी में किसी कवि की रचना को पूछ लिया है, तो आप अगर थोड़ा सा भी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है तो एक ऑप्शन ऐसे में जरूर चुन लें। लेकिन अगर चारों में आप कंफ्यूजन है तो ऐसे सवाल को आप छोड़ दीजिएगा। बाकी सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इससे पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में लगभग 77, 75, 76 ऐसे मतलब 75 सवाल तक जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिट बन गई है। तो जाहिर सी बात है अब की बार अगर वही परीक्षा पैटर्न सेम टू सेम रखते हैं तो अब की बार हो न हो 80 सवाल पर ही बन जाए। और रही बात जब 80 सवाल में बन जाएगी तो आप कितने बच्चों को शामिल कर लेंगे अगले चरण के लिए। तो आप निश्चिंत रहिए कि अब की बार एसएससी जीडी बनाएगी थोड़ा सा कठिन पेपर और फिर मेरिट आपकी जो 70+ जनरल में रहेंगे उनके लिए थोड़ा सा चांस रहेगा कट ऑफ में जरूर आने की, क्योंकि अब की बार हर बार से कठिन पेपर एसएससी जीडी द्वारा बनाने का प्रयास किया जाएगा। और आप जब पेपर दे के आ रहे होंगे तो देखेंगे कि पेपर एसएससी जीडी ने कठिन जरूर बनाया है। तो आप 70+ टारगेट करके आप चलें अभी से। और आज अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि पेपर कैसे पूछे गए हैं। अब जब लगभग 10-11 बजे के आसपास में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।